जैसा कि साइबर क्राइम के जुड़े हुए तकनीकी लोगों के बात होती है, हम लोग जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं इस चीज़ को देखें हैं। अब उसमें अगर जिस किसी की संलिप्तता होगी उनको मुदाले बनना चाहिए। अब रह गई बात कि जो भी इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस जिनको गिरफ्तार किए, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है कि क्या उनके विरुद्ध जो तथ्य साक्ष्य लाए जाएंगे, क्या उनको अभियुक्त की श्रेणी में रखेंगे या केवल एक हवाई के तहत FIR करके उसको दूसरे मोड में प्रस्तुत करना कहा जाएगा। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मनीष कश्यप पेशे से पत्रकार और यूट्यूबर, गर्दन उनकी फंस चुकी है और गर्दन ये फंस चुकी मैं नहीं कह रहा हूं, जितने कानून के विद हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर जो हो चुके हैं वो लोग कह रहे हैं। हमारे साथ KD मिश्रा हैं, सत्र न्यायालय के बहुत ही सीनियर वकील हैं और कल बेल के लिए दिल्ली से AP सिंह आए थे मनीष कश्यप का बेल कराने। क्या कुछ मामला कैसे चलेगा, हम जानकारी लेंगे KD मिश्रा सर से। मिश्रा सर, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। क्या होगा इसमें? देखिए, अभी इस मामले में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के क्रम में चूँकि यह पूरा बेस्ड है IT एक्ट के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो यूट्यूबर का होता है, वेब चैनल होता है, चैनल यूट्यूब में क्या क्या कहाँ कैसे लोड किया गया, किस परिप्रेक्ष्य में लोड किया गया, वाकई में उसका तकनीकी पूर्वक अनुसंधान होगा और तभी अगर उसमें सत्यता नज़र आएगी तभी चार्जशीट सबमिट होगा। और चार्जशीट के बाद अगर जो विटनेसेस होते हैं, मटेरियल एग्जिबिट जो होता है, उन सब तथ्यों के साथ न्यायालय में अगर प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत करता है साक्ष्य, तभी इसमें कुछ होना संभव है। अच्छा, ये आप लोगों की भाषा में, कानून की भाषा में प्रोविजन ऑफ एविडेंस कुछ होता है, तो इसमें क्या करें? इसमें देखिए, इसमें जो एविडेंस संरक्षण में है, सुरक्षित कर लिया गया हो, जे न के न प्रकारे न या तो एक्यूज के पास से या उनके यूट्यूब से संरक्षित किया गया हो, या तो सोशल मीडिया से संरक्षित किया गया हो, या अनुसंधान के क्रम में जो भी संरक्षित किया गया हो, जिस किसी के विरोध में अगर वह रहता है उन पर वह कार्रवाई होती है। अच्छा मिश्रा सर, इसमें एक और तब पहलू सामने आ रहा है कि जिन लोगों को लेके ये फर्जी वीडियो बनाया गया वो भी अरेस्ट हुए हैं। पटना के जक्कनपुर के बंगाली टोला में बनाया गया, वो भी अरेस्ट हुए हैं। तो क्या उनका भी विटनेस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इसमें? देखिए, फर्जी है या सत्य है, अनुसंधान का यही बहुत बड़ा तथ्य है। तथ्य जो है अनुसंधान के क्रम में फर्जी अभी कहना या सत्य कहना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इस बात को बीइंग ए लॉयर मैं नहीं कह सकता हूं जब तक कि तथ्य के साथ अनुसंधान पूर्ण करके न्यायालय में आरोप पर समर्पित न किया जाए। EOU ने तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको लिखा है, मेल किया है कि यदि ये वीडियो टेक्निकल ये कहीं से डिलीट भी किए हैं तो उसको प्रिजर्व करके आपको रखना है। तो इसमें क्या और मामला सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए, साइबर क्राइम के तहत जो भी हमारे अपने देश में भी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, अब आप किसी भी चीज़ को तकनीकी स्तर पर जो सोशल मीडिया में डाले हैं आप उसको इग्नोर नहीं करते। इवन उसका भी पीरियड होता है, कितना घंटों बाद भी वो रिकवरी होता है। जैसा कि साइबर क्राइम के जुड़े हुए तकनीकी लोगों के बात होती है, हम लोग जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं इस चीज़ को देखें हैं। अब उसमें अगर जिस किसी की संलिप्तता होगी उनको मुदाले बनना चाहिए। अब रह गई बात कि जो भी इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस जिनको गिरफ्तार किए, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है कि क्या उनके विरुद्ध जो तथ्य साक्ष्य लाए जाएंगे, क्या उनको अभियुक्त की श्रेणी में रखेंगे या केवल एक हवाई के तहत FIR करके उसको दूसरे मोड में प्रस्तुत करना कहा जाएगा। आपको क्या लगता है, जो एविडेंस जो पुलिस बता रही है, EOU जो बता रहा है, तमाम मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, यदि साबित हो गया तो क्या होगा? देखिए, अगर साबित हो जाता है तो जिस जिस सेक्शन में आरोप पत्र समर्पित होता है और किन किन सेक्शन में संज्ञान लिया जाता है, उसी के आधार पर और जो न्यायालय में गवाह प्रस्तुत होते हैं, चाहे मटेरियल एग्जिबिट हो या इन पर्सन हो, उसी के आधार पर सज़ा मुकर्रर होती है। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे मिश्रा सर, जो अभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो मान लीजिए जिनके ऊपर वीडियो, जो मजदूर के ऊपर वीडियो बनाई गई, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है,
तो क्या उनके ऊपर दबाव मनीष कश्यप के लोगों की तरफ से पड़ेगा कि आपको विटनेस नहीं देना है या कुछ गलत सही देना है, या फिर ईओयू चाहे तो उनको सरकारी गवाह बना सकती है? देखिए, अनुसंधान का चीज़ जहाँ तक है कि विटनेस सुरक्षा स्कीम भी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, दबाव के दृष्टिकोण से अगर जो कोई भी इसमें विटनेस के रूप में रहेंगे उनके सुरक्षा की भी बात करता है कानून। उनको प्रोटेक्शन देना पुलिस का दायित्व है। और अगर जिनको किसी से भय लगे कोई हमको दबाव बनाएगा, नहीं, न्यायालय में स्वतंत्र हैं वो अपने बात रखने के लिए। हमको जे न के न प्रकार न जिस किसी के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, यह गलत है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो ईओयू सबसे बड़ी जो बात ये है कि 120 भी, हमने आपके जूनियर से भी जब बात किया था तो 120 एक धारा लगाई है जो कॉन्स्पिरेसी की धारा कही जाती है कि उसमें सज़ा बहुत लंबी है। यदि वो पुलिस उसी धारा को सिद्ध कर दे और आईटी एक्ट में सिद्ध कर दे तो कितने साल की सजा? 120 बी का अपना कोई वजूद नहीं है। जिस किसी आपराधिक सेक्शन में, पैनल सेक्शन में वो लगते हैं, उसी के अनुसार उनमें सज़ा मुकर्रर होती है। जो कोई भी अधिक से अधिक सज़ा वाला सेक्शन है उसमें न्यायालय पाती है ट्रायल के दौरान कि यह सेक्शन में है, तो उसी के साथ 120 बी का भी इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसी के तहत सज़ा होती है। कल मनीष कश्यप के बेल के लिए तमाम लोग दिल्ली से भी आए थे, आप भी इस कोर्ट में हैं व्यवहार न्यायालय में। शायद बेल रिजेक्ट हो गया, उसके बाद जो उनके बहुत ही सीनियर मोस्ट वकील हैं दिल्ली के, उन्होंने सरकार को भी कोसा, केंद्र सरकार को भी कोसा। तो एक वकील का ये व्यवहार जो कल दिखा व्यवहार न्यायालय में, ठीक है, बेल नहीं मिला, वो अपनी कानूनी प्रक्रिया ही आप भी जानते हैं, वो जज के मर्जी के ऊपर है। लेकिन बाहर मीडिया में सरकारों को कोसना ये कहाँ तक उचित है, जबकि न्याय अपना काम खुद करेगा? बीइंग ए प्रोफेशन, बीइंग ए वकील, मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को आत्मसात करना ही हम लोग का पुनीत कर्तव्य है। दूसरी चीज़, जिस किसी आदेश से जो कोई भी एग्रीव्ड है उसके लिए आगे के न्यायालय में उस आदेश को चैलेंज कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से हम अधिवक्ता के दृष्टिकोण से यह देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रोसिक्यूशन, सरकार और किसी के विरुद्ध किसी प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं या अधिवक्ता एक्ट के अंतर्गत नहीं आता या गलत मैसेज आता है, इस तरह से बचना। हालांकि हम उनके स्टेटमेंट को देखा नहीं है। मिश्रा सर, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम वकीलों का विभिन्न चैनलों में कल बयान आ रहा था कि ये कोई मामला नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, हम लोग साबित कर देंगे कि ये वीडियो इसने बनाया ही नहीं है। तो क्या कानून में कुछ ऐसी प्रक्रिया क्या, मैंने पहले तो व्यवहार न्यायालय चलेगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो क्या ऐसी प्रक्रिया क्या है कि क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं? सर, कोई भी वकील यह नहीं कह सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि यह मुकदमा गलत है या झूठा आरोप है या क्या है। जब तक के चार्जशीट सबमिट होकर के गवाहों का बयान, कथन, मटेरियल एग्जिबिट होकर के होता है, तभी कुछ न्यायालय कह सकती है कि यह सही है या गलत है, एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा। ईओयू के सूत्रों से जो हमारे पास मीडिया को खबरें मिल रही हैं, मनीष कश्यप बार बार उन लोगों से कह रहे हैं कि गलती हो गई है। तो क्या इस गलती को स्वीकार कर लें और कुछ ऐसा माफ़ीनामा दे दें तो कुछ कानून में रियायत बरती जा सकती है? गलती स्वीकारोक्ति बयान, कन्फेशनल स्टेटमेंट का भी एक अलग चीज़ है। अगर वो न्यायालय में स्वीकार करेंगे, न्यायालय उस पर विचार करेगी। पुलिस के समक्ष कन्फेशनल देने से कोई लाभ नहीं होता है, वह एविडेंस के अंतर्गत नहीं है। हाँ, न्यायालय में कोई व्यक्ति, कोई अभियुक्त अगर कहता है कि फलाना अपराध हमसे हुआ है, तो न्यायालय उस पर विचार करके स्वतंत्र रूप से निर्णय सुनाने के लिए अधिकृत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर। तो केडी मिश्रा व्यवहार न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि अब जब ट्रायल चलेगा, जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, उसके हिसाब से न्यायालय अपने निर्णय लेगा कि क्या क्या वो एविडेंस है, एविडेंस को कितना बचा के रखा गया है, आईटी एक्ट के तहत कितना बचाया गया है। तमाम ये कार्रवाइयों को चलते अभी शायद वर्षों लगेंगे, जो भारतीय न्याय प्रक्रिया में आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बिहार सरकार और ईओयू के द्वारा कहा जा रहा है कि हम त्वरित कोर्ट में इसकी कार्रवाई निश्चित करेंगे और जल्द से जल्द जो है मनीष कश्यप को सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि ईओयू जो है अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।